हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको सीमेंट बैग को रखने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। और ये भी, जब आप लोगों को सीमेंट के बैग को एक के ऊपर एक रखते हैं तो उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं? स्ट्रक्चर बनाने में। और जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इसके लिए हम लोग कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, सावधानियाँ रखते हैं। और यही हमें जानना है और यही सीखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सीमेंट को मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये मॉइस्चर के कंटेंट में आती है तो इसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रेशन क्या होता है? जब आपका सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसमें हीट रिलीज़ होती है, और अगर हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो हमारी जो सीमेंट होती है वह जमने लगेगी, वह हार्ड होने लगेगी, और फिर वह हमारे यूज़ में नहीं आ पाएगी, वह ख़राब हो जाएगी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम लोग अपने साइड पे से लेके जाएं सीमेंट को, और जब हमें सीमेंट यूज़ करना हो उस टाइम हम लोग सीमेंट लें और उसमें वाटर ऐड करें, तभी हाइड्रेशन होना चाहिए। तब तो सीमेंट हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन अननेसेसरी प्री हाइड्रेशन हम लोग अफेक्ट नहीं कर सकते, इससे हमारा सीमेंट ख़राब हो जाता है। और फ्रेंड्स, पहले हमें इसके मॉइस्चर से इसको बचाना है। दूसरा, इसकी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना है। हमें इसकी ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है। तो हमें इससे हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सी बात यह है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह बात यह है कि जो हमारी सीमेंट की जो स्टोरेज है, उसका जो लेआउट होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। आपका जो भी लोकेशन आप जो सेलेक्ट कर रहे हो, उसमें अगर व्हीकल मूवमेंट करानी है, व्हीकल में आपको जैसे सीमेंट बैग आपके जाएंगे, और व्हीकल मूवमेंट जो होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन जो की आसानी से हो सके आपका, और जब भी आपको सीमेंट की ज़रूरत हो तो आप इसे आसानी से एक्सेस कर पाओ और यूज़ कर पाओ। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सीमेंट के बीच में प्रॉपर पैसेज होने चाहिए, प्रॉपर जगह होनी चाहिए कि जब भी हमें यूज़ करने के लिए जिस भी सीमेंट बैग की ज़रूरत पड़े तो हमें आसानी से निकाल कर यूज़ कर पाएँ उसे। अब नेक्स्ट चीज़ बात का हमें ध्यान रखना है, वह है आपका एरिया। वह ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम मॉइस्चर से ही है। लीक प्रूफ होनी चाहिए। लीकेज होगी तो हमारा सीमेंट मॉइस्चर के संपर्क में आ जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वह है मिनिमम विंडो होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और विंडो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। और डोर जो है वह पूरी तरीके से फिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डोर बंद है फिर भी हवा अंदर आ रही है, बहुत ज़्यादा एयर सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो होगा, जो हमारा सीमेंट होगा वो ख़राब हो सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वह है सीमेंट बैग, जो कि दीवार से कम हमें 600 mm दूर होने चाहिए। ये नहीं कि दीवार से 7 बैग रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ आप सीमेंट स्टोर करते हो, इसकी जो रूफ़ होगी वह वाटर प्रूफ होनी चाहिए, वेदर प्रूफ आपकी रूफ़ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो बैग्स रखोगे वह आपको ध्यान रखना है डायरेक्टली फ्लोर पे नहीं रखना है। कम से कम आपको 150 mm या 200 mm ऊपर रखोगे। लकड़ी के ऊपर, जो लकड़ी का जो तख्ता बनाते हैं उसके ऊपर रखोगे। इससे आपका जो मॉइस्चर के संपर्क में आपका सीमेंट डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बैग आप सबसे पहले रख रहे हो, तो जब भी आपको सीमेंट यूज़ करनी है तो उस बैग को आपको सबसे पहले निकालना है। ये नहीं कि जो भी सीमेंट अभी लेटेस्ट में तुरंत आई उसका आप यूज़ करने लगे। इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि सीमेंट यूज़ करने की भी एक डेट होती है, उसी में आपको उस सीमेंट का यूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।